आटा शार्टेज है, चीनी शार्टेज है, चाय शार्टेज है, गैस की शार्टेज है, बिजली की शार्टेज है। तो इस मुल्क में है क्या? इन सारी चीज़ों की शार्टेज क्यों है? इसकी शार्टेज इस वजह से है कि जो हमारे MNAs और MP हैं वो इस पाकिस्तान से सारा चीज़ें अफगानिस्तान भेज देते हैं, दूसरे मुल्कों में भेजते हैं। पाकिस्तान में शार्टेज हो जाती है, फिर बाहर से खरीदते हैं और फिर पाकिस्तान से आकर पैसे कमाते हैं। तो दोनों तरफ से ये पैसे कमाते हैं। बार बार ये चोर आते हैं, गद्दे वही हैं, इनके ऊपर थड़े तब्दील होते हैं। वही लोग पीपल्स पार्टी में होते हैं, वही मुस्लिम लीग में होते हैं, वही जाके PTI में चले जाते हैं। ऊपर से बस चेहरे तब्दील होते हैं। आप फुआरा चौक के अंदर देखें, सैकड़ों लाइनें यहाँ लगी हुई है, कचहरी रोड पर लाइनें लगी हुई हैं, जना रोड पर लाइनें लगी हुई हैं, लिंक रोड पर लाइनें लगी हुई हैं, मरी रोड पर लाइनें लगी हुई हैं, कलंदराबाद में लाइन लगी हुई है, मंडिया में लाइन लगी हुई है, स्लाइड में लाइन लगी हुई है। तो अवाम आटा खरीदे या जलसे जुलूस में जाए, उस बेचारे को तो फुर्सत ही नहीं है लाइनों से निकलने की। आटे के लिए कभी लाइन, कभी चीनी के लिए लाइन, कभी चाय के लिए लाइन। अगर आप चाहते हो कि आपके मुल्क के अंदर महंगाई खत्म हो, आप चाहते हो कि आपको इंसाफ मिले, आप चाहते हो कि आपके थानों में इज्जत हो, आप चाहते हो कि आपके बच्चों को मुफ्त तालीम और मुफ्त इलाज मिले, तो उसका एक ही हाल है, दयानतदार की आदत। इलेक्शन में अच्छे लोगों को, दयानतदार लोगों को वोट दो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हज़ारा 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट रमज़ान मलिक। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के रहनुमा अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब। इनसे जानते हैं मौजूदा महंगाई के हवाले से इनका क्या कहना है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर, मौजूदा जो महंगाई है आउट ऑफ कंट्रोल है, क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है इसका, मौजूदा हुकूमत या अवाम? देखें, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा महंगाई का दौर है और बुलंद तरीन सतह पर आटे के रेट मौजूद हैं। और ना सिर्फ आटे के रेट बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि आटा शार्ट है। आज आप बाज़ार में चले जाएं तो आपको लाइनें लग रही हैं और लोग इसमें मर रहे हैं, लोग पाँव के नीचे आ रहे हैं। आटा शार्टेज है, चीनी शार्टेज है, चाय शार्टेज है, गैस की शार्टेज है, बिजली की शार्टेज है। तो इस मुल्क में है क्या? तो इसके जिम्मेदार तो पहले बात तो ये हुक्मरान है। पहले जो PTI की 4 साल हुकूमत थी उसमें महंगाई थी, लोगों ने उससे निजात हासिल करने की कोशिश की। तो उसके बाद ये 12-13 जमातों की हुकूमत आ गई। इन्होंने कहा था कि हम महंगाई जो है उसको ख़त्म करेंगे, बिजली की वाफर मकदार होगी, गैस की वाफर मकदार होगी और मुल्क के हालात सुधर जाएंगे। लेकिन पहले से हालात ज़्यादा खतरनाक हो गए और ज़्यादा तबाह बर्बाद हो गए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये 13 जमातें समेत PTI के ये इसके ज़िम्मेदार हैं और इनको कौम को मुस्तरद करना चाहिए। दूसरी तरफ पर मैं कौम को भी जिम्मेदार इसलिए ठहराता हूँ कि कौम समझती नहीं है। बार बार ये चोर आते हैं, कहते हैं वो गद्दे वही हैं, इनके ऊपर थड़े तब्दील होते हैं। वही लोग पीपल्स पार्टी में होते हैं, वही मुस्लिम लीग में होते हैं, वही जाके PTI में चले जाते हैं और ऊपर से बस एक जो है चेहरे तब्दील होते हैं। तो अवाम को पहचानना चाहिए कि यही लोग हैं कि जो पिछले 30 साल से मुख्तलिफ नामों से मुसल्लत हैं और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आज 22 करोड़ अवाम जो है तबाह बर्बाद हो रही है। तो इसके जिम्मेदार हुक्मरान हैं। कौम को होश का नाख लेना चाहिए और कौम को सही दयानतदार नुमाइंदों को लाना चाहिए। और ये इस मुल्क के हालात सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ कि जमात इस्लामी ठीक कर सकती है, जिसके पास दयानतदार की आदत है, जिसके पास विजन है, जिसके पास एक पूरा मंशूर है, प्रोग्राम है और ट्रेंड लोग हैं, पूरी टीम है। और हमारा माजी इसका गवाह है कि जहाँ की हमें हुकूमत मिली हमने डिलीवर किया और अवाम को फ़ायदा दिया। जो मौजूदा महंगाई बढ़ती जा रही है, इसको रोकने के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? पहली बात तो यह है कि इस पाकिस्तान के अंदर गंदम शार्ट नहीं है। गंदम सबसे ज़्यादा वाफर मकदार में पैदा होती है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर सब्जियां सबसे ज़्यादा होती हैं, दालें सबसे ज़्यादा पैदा होती हैं, चाय के कारखाने, डाल्टे के कारखाने, स्टील के कारखाने, हमारे पास जो है वो सीमेंट के कारखाने। इन सारी चीज़ों की शार्टेज क्यों है? इसकी शार्टेज इस वजह से है कि जो हमारे हुकूमतों में बैठे हुए हमारे MNAs और MP हैं वो इस पाकिस्तान से सारा चीज़ें बाहर अफगानिस्तान भेज देते हैं, दूसरे मुल्कों में भेजते हैं। पाकिस्तान में शार्टेज हो जाती है, फिर बाहर से खरीदते हैं और फिर पाकिस्तान से आकर पैसे कमाते हैं। तो दोनों तरफ से ये पैसे कमाते हैं। तो ये माफियाज हैं जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो मुल्क से चीज़ें को एक्सपोर्ट कर देते हैं और पैसा जो है वो अपने जेबों में डाल देते हैं। डॉलर भी नहीं आता और पैसा इनके घरों में जाता है। दूसरी मिस मैनेजमेंट नाअहली है। आप देखें ना कि इस वक्त 162 कौमी असम्बली के इनके PDM के मेंबर हैं, उसमें से 150 वजीर हैं, उसमें कई जो है वो आ रहे हुए लोग हैं। तो उनके पास 10-10 गाड़ियाँ हैं, ठीक है ना जी। तो उनकी फजूल खर्चियाँ सबसे बड़ी तो ये दोनों ये स्मगलिंग भी करते हैं, फजूल खर्चियाँ भी करते हैं। इस वजह से ये सारा मुल्क का जो बुरान के शिकार है। मैं कौम को ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तानी कौम, अगर आप चाहते हो कि आपके मुल्क के अंदर महंगाई खत्म हो, आप चाहते हो कि आपको इंसाफ मिले, आप चाहते हो कि आपके थानों में इज्जत हो, आप चाहते हो कि आपके बच्चों को मुफ्त तालीम और मुफ्त इलाज मिले, तो उसका एक ही हाल है, दयानतदार की आदत। इलेक्शन में अच्छे लोगों को, दयानतदार लोगों को वोट दो और जमात इस्लामी को वोट दो। जमात इस्लामी आएगी तो इंशाल्लाह गुरबत भी खत्म होगी। जमात इस्लामी आएगी तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जमात इस्लामी आएगी तो इंशाल्लाह महंगाई खत्म होगी। जमात इस्लामी आएगी तो इंशाल्लाह मुफ्त तालीम करेंगे। जमात इस्लामी आएगी तो इंशाल्लाह मुफ्त इलाज करेंगे। इसलिए कौम को एक चांस देना चाहिए। और मैं आपके चैनल के वसात से ये कहना चाहता हूँ कि आज जो कराची से इलेक्शन से ये भाग रहे हैं या इस्लामाबाद से इलेक्शन से भाग रहे हैं, इसलिए कौम का रुख है इस दफ़ा तराजू को वोट देने का। तराजू आएगा तो सारे मसले हल होंगे। मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा पाकिस्तानी कौम तराजू का साथ देगी, जमात इस्लामी का साथ देगी इंशाल्लाह। ठीक है। अब्बासी साहब, आज आपने एहतजाज भी किया है, तो क्या समझते हैं कितनी आवाम थी उस एहतजाज में? आज भी बड़ी तादाद में लोग आए थे इस महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म के नीचे। लेकिन इसके बावजूद आप यूटिलिटी स्टोर के, आप फुआरा चौक के अंदर देखें,
सैकड़ों लाइनें यहाँ लगी हुई है, कचहरी रोड पर लाइनें लगी हुई हैं, जना रोड पर लाइनें लगी हुई हैं, लिंक रोड पर लाइनें लगी हुई हैं, मरी रोड पर लाइनें लगी हुई हैं, कलंदराबाद में लाइन लगी हुई है, मंडिया में लाइन लगी हुई है, स्लाइड में लाइन लगी हुई है। तो अवाम आटा खरीदे या जलसे जुलूस में जाए, उस बेचारे को तो फुर्सत ही नहीं है लाइनों से निकलने की। आटे के लिए कभी लाइन, कभी चीनी के लिए लाइन, कभी चाय के लिए लाइन, तो लाइनों में लगे हुए हैं लोग। और देखें ना, आज 3200-3300 रुपये आटा हो गया है, तो कैसे गरीब अपने चूल्हा जलाएगा? तो इसलिए अवाम को तो बेचारों ने कचूमर उन्होंने निकाल दिया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हुक्मरानों को होश के नाखुन लेने चाहिए, वरना अवाम बिफरेगी और इनके गवर्नर हाउसेज और इनके वज़ीर आला हाउसेज और प्राइम मिनिस्टर हाउस को लोग आग लगाएंगे। मेरी बात याद रखें। बहुत शुक्रिया जी। ये अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। नई वीडियो के आने तक अपने मेज़बान रमज़ान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।